प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं, बीएसटीसी एग्जाम 2026 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कि इस क्लास को देखने के बाद में कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं, कैसी आपकी तैयारी है। आज हम बीएसटीसी के लिए दोस्तों राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा साथियों कि राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु है वो कौन सा गांव हो जाएगा। कोणा गांव, इंदुमलकोट, बोरकुंड या शाहगढ़। तो राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु है दोस्तों बोरकुंड गांव। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर बोरकुंड कमेंट कर रहा है, बोरकुंड ऑप्शन आपका राइट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप भी साथ साथ में उत्तर कमेंट करेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है गरीब की गाय कहलाती है। बहुत ही इजी क्वेश्चन आपसे पूछा साथियों, गरीब की गाय किससे कहते हैं? गाय, भेड़, बकरी या भैंस। तो आप सबको पता है गरीब के लिए दोस्तों भैंस के समान या गाय के समान दोस्तों बकरी होती है, ठीक है ना। जब चाहे उससे दूध निकाल सकता है। तो ऑप्शन क्या रहेगा? सी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। गरीब की गाय बकरी को कहा जाता है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने पूछा है राजस्थान की कामधेनु है, मतलब राजस्थान की कामधेनु गाय की किस नस्ल को कहते हैं? थारपारकर, गिर, राठी, कांकरेज। तो राजस्थान की कामधेनु दोस्तों है राठी गाय को कहते हैं। किससे कहते हैं दोस्तों? राठी गाय। क्योंकि राठी गाय क्या करती है? सर्वाधिक दूध उत्पादन करती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है साथियों। ऑप्शन सी आपका राइट है। अगला सवाल आपके सामने, अगला प्रश्न आपसे पूछा है स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु कहां पर हुई? कमेंट करेंगे सभी विद्यार्थी। स्वामी दयानंद सरस्वती के निर्वाण या इनकी मृत्यु हुई थी ना, वो कहां पर हुई? कोटा, भीलवाड़ा, बूंदी, अजमेर। तो स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु हुई थी दोस्तों अजमेर में। कहां पर? अजमेर में। बहुत बार प्रश्न आ चुका है, अजमेर ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल आपके सामने पूछा है तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? यहां पर आपको बताना है तराइन का पहला युद्ध कब लड़ा गया था। 1186, 1191, 1198, 1199। तो तराइन का प्रथम युद्ध दोस्तों लड़ा गया था वो 1191 में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था दोस्तों? 1191 में, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने, अलाउद्दीन ने किसे जीतकर उसका नाम खिजराबाद रखा? यहां पर आपको बताना दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने किसको जीतकर उसका नाम खिजराबाद कर दिया था? जालोर, सिवाना, चित्तौड़गढ़ या नागौर। कमेंट करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों किसे जीतकर उसका नाम खिजराबाद रखा था? तो अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों 1303 में क्या करता है? चित्तौड़गढ़ पर अटैक करता है और चित्तौड़गढ़ को जीत लेता है, फिर इसका नाम रखता है खिजराबाद। तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन सी चित्तौड़गढ़। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी ऐसी क्लासें मिलती रहे। अगला प्रश्न पूछा है राजस्थान के प्रथम महिला राज्यपाल। कमेंट करेंगे साथियों, राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? फटाफट एक बार सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे। चलिए दोस्तों, राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल दोस्तों थी वो कौन थी? वो अपने दोस्तों थी, बिल्कुल ऑप्शन आ चुका आप सबका, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है निम्न में से किसका चुनाव अप्रत्यक्ष होता है? यहां पर आपको बताना है दोस्तों अप्रत्यक्ष रूप से किसका चुनाव होता है? सरपंच का, सांसद का, विधायक का, उप सरपंच का। कमेंट करेंगे निम्न में से किसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है दोस्तों? तो देखो उप सरपंच का निर्वाचन एक तो जो गांव का सरपंच होता है वो और साथ में पंच गांव के मिलकर क्या करते हैं? उप सरपंच का निर्वाचन करते हैं। तो डी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। उप सरपंच का निर्वाचन हमेशा कैसे होता है दोस्तों? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने, मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाता है। कमेंट करेंगे निम्न में से किस बांध को दोस्तों मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है? चलिए, मेजा बांध, इंदिरा गांधी नहर, जवाई बांध या नेहरा बांध। तो मारवाड़ का अमृत सरोवर दोस्तों है जवाई बांध कहलाता है। जवाई बांध को मारवाड़ का क्या कहते हैं दोस्तों? मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में दशकीय जनसंख्या में वृद्धि का प्रतिशत आपसे पूछा है। यहां पर आपको बताना है दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में दशक की वृद्धि कितने % हुई है?
तो वृद्धि की दर दोस्तों है 23.3, सॉरी 21.3। 21.3 क्या हुई है दोस्तों, दशक की है वृद्धि। पिछले 10 वर्षों में वृद्धि देखने को मिली है। बहुत बार प्रश्न आ चुका है साथियों। अगला है कपिल मुनि का मेला कहाँ भरता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न आपसे पूछा साथियों। राजस्थान के अंतर्गत कपिल मुनि जी का जो मेला भरता है वो कहाँ भरता है, वो आपको बताना है। बीकानेर, कोलायत, देशनोक या करौली, कमेंट करेंगे। कपिल मुनि का मेला भरता है दोस्तों कोलायत में। कहाँ भरता है, कोलायत में। कोलायत बीकानेर में है, तो भी ऑप्शन आप सबका सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने पूछा है, राजस्थान का धातु नगर कहलाता है। कमेंट करेंगे साथियों, राजस्थान का धातु नगर किसे कहा जाता है। भीलवाड़ा, जयपुर, नागौर, अलवर। तो राजस्थान का धातु नगर दोस्तों नागौर को कहते हैं। नागौर को साथ ही राजस्थान में औजारों का शहर भी कहा जाता है। बहुत बार प्रश्न आ चुका है दोस्तों, तो जो प्रश्न बार बार आता है उसको थोड़ा आप जरा ध्यान दें, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, ताल छापर किसके लिए प्रसिद्ध है। कमेंट करेंगे यहाँ पर, ताल छापर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। काले हिरणों के लिए, बाघ के लिए, हाथी के लिए, शेरों के लिए। ताल छापर दोस्तों चूरू में है और ये काले हिरणों के लिए बहुत प्रसिद्ध, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने, उत्तर भारत का सर्वप्रथम पूर्ण साक्षर जिला कौन सा है। यहां पर आपको बताना है उत्तर भारत का सर्वप्रथम पूर्ण साक्षर जिला कौन सा है। अजमेर, झुंझुनू, जयपुर, उदयपुर। तो उत्तर भारत का सर्वप्रथम पूर्ण साक्षर जिला झुंझुनू दोस्तों। कौन सा है, झुंझुनू। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का वह जिला जहां से कर रेखा निकलती है। देखो राजस्थान में अगर बात करें, कर रेखा की लंबाई 26 किलोमीटर है और ये कहाँ से गुजरती है दोस्तों, बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले से गुजरती है। तो देखो यहाँ पर डूंगरपुर ऑप्शन में पड़ा है, तो कौन सा उत्तर आपका राइट है, डूंगरपुर सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, राजस्थान में कितने संभाग हैं। देखो पहले 7 संभाग थी, फिर 10 संभाग हुए, अभी वर्तमान में टोटल कितने संभाग है दोस्तों, 7 संभाग है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने आने से पहले देखिए, जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2026 की जारी कर रहा है दोस्तों, 2026 का कंप्लीट कोर्स दोस्तों, नवीनतम कोर्स आपको मिलने वाला है एकदम नए सिलेबस के अनुसार, कंप्लीट कोर्स, इससे बार कुछ नहीं। अगर आप चाहते हो कि आप इस बार मेरा नंबर आ जाए 100% नंबर चाहिए, तो दोस्तों आप क्या करें, प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करें और यहाँ से इस बीएसटीसी कोर्स को परचेज कीजिए। क्यों दोस्तों इसको डाउनलोड करना, क्यों इसको ज्वाइन करना, इसकी खास बात क्या है। इस कोर्स में दोस्तों सभी विषय पढ़ाए जाएंगे, हिंदी, अंग्रेजी, शिक्षण अभिरुचि, रीजनिंग, साथ में दोस्तों जो भी आपका राजस्थान जीके है, मतलब सभी विषय पढ़ाए जाएंगे। प्रत्येक क्लास के बाद आपका टेस्ट लिया जाएगा, प्रत्येक क्लास की आपको पीडीएफ मिलेगी दोस्तों, और पुराने 16 साल के पेपर आपको फ्री मिलेंगे टेस्ट सीरीज के रूप में। तो इसने भी दोस्तों प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, पहले प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड करें विद्यार्थियों, और यहाँ से बीएसटीसी कोर्स को ज्वाइन करें। अभी फिलहाल दोस्तों कोर्स में ऑफर चल रहा है, 699 के अंतर्गत आपको संपूर्ण दोस्तों कोर्स प्रदान किया जा रहा है, और ये एग्जाम तक की वैलिडिटी है, तो फटाफट आप ज्वाइन कर लो सभी विद्यार्थी, ठीक है। अगर पेमेंट किसी और से करवाना है दोस्तों, तो हेल्पलाइन नंबर से कांटेक्ट करें, बट ये कोर्स बच्चे के पास होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ें। अगला सवाल, राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा। देखो टोटल 4 बार लग चुका है, उसमें से बताना है कि राजस्थान में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था। तो राजस्थान में प्रथम बार दोस्तों राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था 1967 में। कब, 1967। ऑप्शन डी आपका राइट है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने पूछा है, किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता। यहां पर आपको बताना दोस्तों कि किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में धन विधेयक पेश नहीं कर सकते, राज्यपाल, सांसद, मुख्यमंत्री या विधानसभा अध्यक्ष। देखते हैं आप सब में से सबका उत्तर सही आता है, एक आध कोई उत्तर बता पाता है। चलिए विद्यार्थियों, हाँ जी, तो यहाँ पर आपका उत्तर दोस्तों क्या आ जाएगा, राज्यपाल। राज्यपाल की अनुमति के बिना दोस्तों विधानसभा में धन विधेयक है वो पेश नहीं किया जा सकता। अगला सवाल आपके सामने, राज्यपाल पद पर कब तक बना रहता है, 5 वर्ष के लिए, सांसद द्वारा निश्चित समय के लिए, राष्ट्रपति के प्रशांत पर्यंत तक, या जब तक उसे सांसद का विश्वास प्राप्त हो। मतलब कमेंट करना, राज्यपाल अपने पद पर कब तक बना रहता है दोस्तों, कमेंट करेंगे। राज्यपाल अपने पद पर कब तक बना रहता है दोस्तों, तो यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक बना रहता है, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने, राज्यपाल के पद पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम उम्र सीमा। यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों, अगर आपको राज्यपाल बनना है ना, तो राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है, फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और हमारे टेलीग्राम चैनल आरपी स्टडी को ज्वाइन कर लेवे। ऐप की लिंक और टेलीग्राम के लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो बताओ भैया, राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम दोस्तों उम्र सीमा 35 वर्ष है। कितनी है,
35 ईयर। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है, राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान, ये कथन किसने कहा है? एक कथन दोस्तों है कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है। ये कथन किसका है? तो ये कथन दोस्तों है सिरोजी नायडू का। ठीक है। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों, राजस्थान राज्य का राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? बिल्कुल फटाफट कमेंट करेंगे। राज्यपाल जो होता है ना, वो अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? तो राज्यपाल अपना त्याग पत्र भारत के राष्ट्रपति को सौंपता है। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों, निम्न में से राजस्थान की महिला राज्यपाल कौन रही है? प्रभा राव, प्रतिभा देव सिंह पाटिल, मार्गरेट अल्वा, सभी। तो तीनों की तीनों दोस्तों क्या है? तीनों की तीनों ही भारत की राजस्थान की राज्यपाल है, वो रही हुई है। ठीक है। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना दिवस, बिल्कुल यहाँ पर कमेंट करना है कि राजस्थान का हाईकोर्ट जो स्थापना दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? हाईकोर्ट का स्थापना दिवस है 29 अगस्त। 29 अगस्त ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल आपके सामने पूछा विद्यार्थियों, ऐसा लोक वाद्यंत्र जिसका निर्माण आधे कटे नारियल की कटोरी से होता है, तो वो होता है रावण हत्था दोस्तों। रावण हत्था कैसा वाद्यंत्र है? तत्व वाद्यंत्र है। इसका निर्माण किससे होता है? आधे कटे नारियल की कटोरी से होता है और इसमें तार लगे हुए होते हैं। ठीक है। अगला सवाल, राजस्थान में पहली रेल बस सेवा कहां से प्रारंभ हुई? कमेंट करेंगे दोस्तों। राजस्थान की पहली रेल बस सेवा कहां से स्टार्ट हुई थी दोस्तों? तो ये चली थी मेड़ता सिटी से। कहां से? मेड़ता सिटी से। अगला सवाल आपके सामने, किस शासक को उसकी सेवाओं से प्रसन्न होकर अकबर ने फरजत की उपाधि प्रदान की? यहाँ पर कमेंट करना है दोस्तों। अकबर ने फरजत की उपाधि किसे दी थी दोस्तों? तो मान सिंह को दी थी दोस्तों। मान सिंह की सेवाओं से प्रसन्न होकर अकबर ने मान सिंह को राजा और फरजत की उपाधि है वो प्रदान कर दी थी। अगला सवाल आपके सामने, वह कौन सी माता है जिसकी पेट की पूजा की जाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा लोक देवियों से। तो यहाँ पर दोस्तों आपका उत्तर आएगा ब्राह्मणी माता। कौन सा उत्तर आएगा? ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला सवाल, राजस्थान की लोक नृत्य गुलाबों का संबंध है। गुलाबो दोस्तों क्या करती है? कालबेलिया नृत्य करती है। सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, जोर मेला कहाँ लगता है? कमेंट करेंगे सभी विद्यार्थी। राजस्थान का जोर मेला दोस्तों भरता है चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में ऑप्शन बी आपका राइट है। जोर स्थल भी कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में ही है दोस्तों। 1303 में रानी पद्मिनी ने जोर किया था दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी जब आक्रमण करते थे उस समय। ठीक है। तो वहीं पे जोर मेला भरता है साथियों। फटाफट कमेंट करेंगे आपके 30 में से कितने क्वेश्चन आपके राइट हुए। जिसने भी BSTC कोर्स परचेस नहीं किया उन सबसे मैं कहना चाहता हूं, मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए दोस्तों। इस बार आप सबका सिलेक्शन चाहिए तो आप क्या करें, प्ले स्टोर से RP स्टडी ऐप को डाउनलोड करके बढ़िया तरीके से तैयारी स्टार्ट कर दो। ठीक है। कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, टेस्ट PDF वगैरह सब कुछ। आपको मार्केट से बुक भी लानी नहीं पड़ेगी। तो फटाफट तरीके से ज्वाइन करो विद्यार्थियों। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में। फटाफट कमेंट करें क्लास आपको कैसे लगी। जय हिंद, जय भारत।